देखिए, बहुत सुंदर शिक्षा बद्री नारायण महाराज भागवतम की क्लास में दे रहे थे। और समझना चाहिए कि वो समझा रहे थे कि इस जगत का स्वरूप समझना चाहिए व्यक्ति को, और उसके अनुसार अपने जीवन की दृष्टि होनी चाहिए। एम इज टू गेट आउट फ्रॉम हॉस्पिटल बाय राइट मेडिसिन एंड प्रोसेस, नॉट टू इंडल्ज इन फ्रिवलेस थिंग्स। मतलब क्या है? यह एक व्यक्ति है जो अस्पताल में भर्ती है, ट्यूब लगी हुई है, और एक सुंदर सी नर्स उसके पास आती है और वह सोचने लग जाए कितनी सुंदर है, कितना प्रेम करने वाली है, कितना अच्छा होगा कि मैं इस अस्पताल में ही रहूं इसके साथ। तभी देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। अगर सीधे शब्द में कहें तो बहुत मूर्खता की बात है। उद्देश्य है कि इस अस्पताल से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राप्त करके व्यक्ति स्वस्थ होकर के अपने घर को वापस चला जाए। क्लियर है? उसी प्रकार से हर जीवात्मा को समझना होगा कि इस समय हम जो स्थिति में हैं, इस देह में, यह देह बिल्कुल प्रतिकूल है हमारे स्वरूप से। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं फोटो में, ट्यूब में लगा हुआ ना, यह सब कोई एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है कि नहीं? ये तो एकदम अस्वस्थ हो जाता है व्यक्ति, तब इस प्रकार के ट्यूब आदि लगाए जाते हैं, उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में, देह में एक जड़ अंश देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चिदांश यानी मैं बहुत छोटा सा हूँ, बिल्कुल अलग व्यवस्था में हूँ। क्योंकि बीमारी थी मेरी भोग की, इस भोग की इच्छा, इस कारण से मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूँ। हर व्यक्ति, हम सभी लोग। तो चाहे व्यक्ति गृहस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हमारा जगत है, ये जगत पहली बात तो सुखमय है, ये कभी सोचना नहीं चाहिए। और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा नित्य स्थान है। इसीलिए भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और अशाश्वत है। ये दिख रहा है हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से। हॉस्पिटल में लोग सुख नहीं भोग रहे होते हैं, दुख भोग रहे होते हैं, और वहाँ कोई बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, तो ठीक होकर बाहर निकलता है तो मर जाता है। तो व्यक्ति को एकदम गंभीरता से उस प्रोसेस को पकड़ लेना चाहिए जिसके द्वारा वह इस जगत में दोबारा नहीं आए। जिस भी स्थिति में वो है, जहाँ पे भी है और जैसा भी है, वहीं से वह ऊपर देखना शुरू है। ऊपर तो मतलब मुझे भगवान के पास जाना है, इस तरह से फिक्स करना शुरू करे अपने आप को। और वो तरीका बहुत सिंपल है, A, B, C और D। A मीन्स एसोसिएशन, भक्तों का संग। B मतलब नियमित रूप से बुक्स यानी भगवत गीता, भागवत को पढ़ना। C मतलब नियमित रूप से चैंटिंग करना, और D मतलब डाइट अर्थात प्रसाद। यह व्यक्ति करेगा तो वह क्रमशः भगवान की तरफ, भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में व्यक्ति को फ्रिवलस चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। कुछ भी फ्रिवलस मतलब समझ रहे हैं, उच्छृंखल कार्यों में नहीं लगना चाहिए जिनका उद्देश्य आत्मा की जागृति और भगवान की प्राप्ति ना हो। यह उच्छृंखल व्यर्थ के वेस्ट करने वाले कार्य। और जैसे आज एकादशी है, हम लोग नाम जप कर रहे हैं, ये तो सर्वश्रेष्ठ सबसे अनुकूल कार्य है जीव को मोक्ष प्रदान करने के लिए। ओके, तो आप जानते ही हैं हरे कृष्ण मंत्र जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें हरि का नाम तो श्रीमती राधा रानी को है, और उसके बाद कृष्ण नाम पारक नाम है, प्रेम देने वाला, और राम नाम है तारक यानी जीव को इस भौतिक जगत से मोक्ष प्रदान करने वाला। तो इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। इसका आश्रय लें, बड़े आदरपूर्वक, बड़े श्रद्धा से इसको नाम उच्चारण करें, और इस जगत के प्रलोभनों से, फ्रिवलस उच्छृंखल वस्तुओं से हम प्रभावित नहीं हो। हरे कृष्णा। विल स्टॉप, विल चैंट नाउ। I'll just come in a moment.